हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। कल की क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप है यानी कि मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम डाइसैकेराइड्स को पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड्स क्या होता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं और आपके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं डाइसैकेराइड को लेकर के, ये भी बताएंगे। फिर उसके आगे कितने क्लासिफिकेशन है यानी कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये भी पढ़ना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम डाइसैकेराइड से। डाइसैकेराइड क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है आपका, ठीक है। तो डाइसैकेराइड इज द शुगर फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा क्या होता है, एक मोनोसैकेराइड ज्वाइंट हो जाते हैं। ये गांधी जी का चश्मा मत समझिएगा, गांधी जी का चश्मा नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा कार्बन एटम्स कह सकते हैं या फिर हमारे मोनोसैकेराइड्स कह सकते हैं। ये मोनोसैकेराइड है, वन या ए कह सकते हैं और ये बी कह सकते हैं। ये दोनों जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ज्वाइंट होते हैं तो वहीं से क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है, ठीक है। Like monosaccharide, disaccharides are also simple sugars and soluble in water. ये भी क्या है, साधारण शर्करा का ही प्रकार है और ये वाटर में soluble होते हैं यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। 3 कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। जैसा कि कल पढ़े थे क्या, मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स में भी क्या था, ग्लूकोज था, गैलेक्टोज था और हमारा क्या था, फ्रक्टोज था। तो आज इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को समझना है। It has 12 carbon atoms with the general formula C12H22 and O11। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या था आपका, C6H12 and O6, ये फॉर्मूला था। यहाँ पर फॉर्मूला चेंज है आपका, C12 कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 12। यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने थे, 6। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स कितने थे, 12। यहाँ पर हाइड्रोजन 22 एटम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या है, 11 एटम्स है। यानी कि ये सारे क्या है, जो नंबर्स होते हैं ये डिनोट करते हैं कि कितने एटम्स का यूज हो रहा है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाए थे तभी आपको बताए थे कि ये तीनों का मिक्सअप होता है, तीनों के साथ बनता है। यानी कि इसका जो रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1, 2 and 1 का होता है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है प्रश्न बन जाए, इसलिए पढ़े, ध्यान से समझे रहिएगा। It has 12 carbon atoms. It also called double sugar और बायोस, यानी कि द्विशर्करा, दोहरी शर्करा या फिर बायोस के नाम से हम इसे जानते हैं। अब आते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में कि कैसे हम इसे पहचानेंगे, ठीक है। जैसे मोनोसैकेराइड के कुछ कॉमन फीचर्स थे वैसे इसके भी हैं। टेस्ट क्या है, डाइसैकेराइड्स आर स्वीट व्हेन इंजेस्टेड, यानी कि जब हम इनको खाते हैं तो ये हमें मीठे लगते हैं। बल्कि ग्लूकोज में क्या था, ग्लूकोज में खाते में बहुत मीठे नहीं लगते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे सुक्रोज की अपेक्षा, डाइसैकेराइड्स की अपेक्षा कम मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन कम मीठे होते हैं। डाइजेशन, डाइसैकेराइड्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स सच एज सुक्रेज, आइसोमाल्टेज एंड लैक्टेज। जो चीजें फॉर्म होती है ना उन्हीं में इन एंजाइम्स का भी यूज होता है। अभी मैं इसको बताऊंगी कि कैसे ये एंजाइम्स आगे काम करते हैं। इंटॉलरेंस क्या है कि सम पीपल मे बी लैक्टोज इंटॉलरेंट, मीनिंग दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट लैक्टोज। सिम्टम्स इंक्लूड लाइक गैस, बेली पेन एंड ब्लॉटिंग, यानी कि उल्टी, दस्त, गैस की समस्या होने लगती है कुछ लोगों को जिनको इंटॉलरेंस होता है। यानी कि अगर वो लैक्टोज को या फिर डाइसैकेराइड्स जो कि लैक्टोज के फॉर्म में होता है उसको अगर पीते हैं या खाते हैं कुछ भी, तो उनको क्या होता है, ये सारी समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। तो इन लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है कि ये क्या करें, इसको पूरी तरह से टॉलरेट कर दे। सम कॉमन डाइसैकेराइड्स आर माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। फिर वही चीजें हैं, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं आपको कि क्या क्या इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। साइंटिफिक नहीं कह सकते हैं, अदर नेम्स, ठीक है। माल्टोज को माल्ट या बियर शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। माल्ट का मतलब समझ रहे हैं, माल्ट का मतलब क्या, अनाजों के द्वारा जो शुगर अनाजों को फर्मेंट करके, अनाजों को गला करके बनाई जा रही है वो क्या होगी, माल्ट शुगर कहलाएगी। और अनाजों को सड़ा गला करके, अनाजों को फर्मेंट करके आपका क्या बनाया जाता है, बियर बनाया जाता है, ठीक है, अल्कोहल बनाया जाता है। तो ये सारे क्या है, हमारे माल्ट शुगर के नाम से इनको जाना जाता है। हिंदी में इसे हम कहते हैं जई शर्करा। क्या कहते हैं, जई शर्करा, और इंग्लिश में माल्ट और बियर शुगर कहते हैं। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके,
ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर आता है आपका लैक्टोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। आप जितने भी मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड पढ़ेंगे ना, आपको सब में शुगर मिलेगा, क्योंकि ये सारे क्या है, शुगर के फॉर्म में होते हैं और इनका अलग अलग नाम भी है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना है। फिर आता है आपका तीसरा सुक्रोज। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं वो हमारा यही होता है, सुक्रोज ही होता है, जो कि बहुत मीठा होता है। ग्लूकोज की अपेक्षा ये ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है, इसी कारण ये ज्यादा मीठा होता है। चलिए आगे देखते हैं अब इनका एक एक क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं है, बहुत डीप नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे नहीं आता है, लेकिन हाँ किन किन से मिलकर, किन मोनोसैकेराइड से मिलकर के कौन सा डाइसैकेराइड बना है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या हैं, और तीसरी चीज की इनके अदर जो नाम है वो नाम क्या क्या है। तो सुक्रोज यानी कि सैक्रोज भी बोलते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना है। ठीक है, ग्लूकोज और किससे मिलकर बना है, फ्रक्टोज से मिलकर के बना है, इसलिए क्या होता है सुक्रोज। अब इस सुक्रोज को बनाने में कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो अभी आपने जैसा पढ़ा पीछे सुक्रेज, कौन सा एंजाइम काम करेगा, सुक्रेज एंजाइम या सुक्रेज कह सकते हैं। ठीक है, सुक्रेज एंजाइम काम करेगा किस पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला करके सुक्रोज बनाने के लिए। सुक्रोज इज टेबल शुगर। ठीक है, टेबल शुगर मतलब मेज पे रखा हुआ शुगर नहीं, टेबल शुगर का मतलब क्या होता है कि जो हम रेगुलर अपनी डाइट में यूज करते होंगे। इट इज प्योरिफाइड फ्रॉम शुगर केन और शुगर बीट्स, यानी कि अगर इसको हम कुछ कहें तो इसको गन्ना या चुकंदर शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि ये गन्ना और चुकंदर को प्योरीफाई करके, यानी कि जो चीनी बनाने की प्रोसेस होती है उसके द्वारा ये बना होता है, इसीलिए ये हमारे डेली लाइफ में यूजफुल भी होता है। ठीक है, गन्ना या चुकंदर शर्करा भी इसका नाम है। तो बस इसमें इतना ही जानना था। फंक्शंस सेम कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हैं, तो आपने पहले पढ़ ही लिया है मोनोसैकेराइड को, इसलिए मैंने इतना डीप में बता दिया था। उसके भी फंक्शंस क्या है आपके, सेम सेम ही है। लिस्ट ऑफ फूड हाई इन सुक्रोज, शुगर है जो आपको कार्ब्स और एनर्जी देते हैं। मैपल सिरप वगैरह है, ठीक है, ये क्या करते हैं, विटामिन B2 और कार्ब्स देते हैं। और चॉकलेट्स वगैरह में भी आपको एनर्जी और कैलोरीज मिलती है, जो कि किसका टाइप होता है, सुक्रोज का ही होता है, और ये बहुत मीठे होते हैं। अगला है हमारा माल्टोज। माल्टोज को मैंने क्या बताया, माल्ट शुगर यानी कि जई शर्करा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, और ये दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड, दोनों से मिलकर के हमारा माल्टोज बनता है। और इसके लिए जिस एंजाइम का यूज होता है वो एंजाइम क्या है, माल्टेज। माल्टेज से माल्टोज बनता है। ठीक है, एंजाइम्स को भी ध्यान रखिएगा। माल्टोज इज अ शुगर फाउंड इन सम सीरियल्स एंड कैंडीज। ठीक है, कुछ प्रमुख जो अनाज होते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब जो भी अनाज है हमारे, उसमें माल्टोज क्या होता है, पाया जाता है। इसीलिए इनका माल्ट बनाया जाता है, यानी कि इनको फर्मेंट करके इनका रस निकालते हैं तो वो माल्ट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, और ये माल्ट जो होता है बच्चों के लिए भी यूजफुल होता है, लेकिन इसका अल्कोहल के फॉर्म में जब यूज करते हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। कैंडीज जो बनती है उसमें भी माल्टोज ज्यादा होता है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन एंड मे बी प्यूरिफाइड फ्रॉम बार्ले एंड अदर ग्रेन्स। ठीक है, स्टार्च डाइजेशन के द्वारा ही ये बनता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, स्टार्च डाइजेस्ट होता है और माल्टोज बनाने का काम करता है। तो ये सारे जो भी आप देख रहे हैं, ये शुगर क्यूब्स वगैरह है, ब्राउन शुगर वगैरह, माल्ट वगैरह है, बियर जो भी है, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि सोर्सेज हैं। इसके बाद है हमारा लैक्टोज। ठीक है, ये तीनों तो मेन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे 4 अदर है जिनको भी पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब जो कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का कोई टाइप दे देगा और आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेगा कि कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं, कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स हैं, या उनके फंक्शन क्या क्या है। तो इसीलिए ध्यान से चीजों को समझिएगा और क्वेश्चन खुद से भी आप क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ते रहिएगा। लैक्टोज, लैक्टोज जो है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के एक एक मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, और इसके लिए जिस एंजाइम का यूज होता है वो क्या है, लैक्टेज। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना आप लोग,
जब भी क्लास रहा करें कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे रहा करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अभी मुझे टेक्नोलॉजिकल उतनी जानकारी, उतना ज्ञान नहीं है कि मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूं और पीडीएफ भी प्रॉपर बना करके आपको भेज दूं। इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठिए, धीरे धीरे आपके सपोर्ट से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं भी अपने आप को चेंज करती जाऊंगी, ठीक है। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड फाउंड इन मिल्क, ठीक है, मिल्क में पाया जाता है। इट हैज द फॉर्मूला C12H22NO11 एंड इज एन आइसोमर ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज के जैसा ये होता है, मीठा होता है ये भी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लैक्टोज बेसिकली दूध में तो पाया जाता है, लेकिन ये मदर मिल्क, ठीक है, मदर मिल्क यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क होता है बच्चों के लिए, उसमें लैक्टोज ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये लैक्टोज ही क्या होता है, सब कार्बोहाइड्रेट का एक प्रश्न बनता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न बनता है, लेकिन कई लोग गलत कर जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वह कौन सा रूप है जो माता के दूध में पाया जाता है, वो होता है लैक्टोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का वह कौन सा रूप है जो कि शिशुओं के लिए उपयोगी होता है, यानी कि शिशुओं के लिए डाइजेस्टेबल होता है, तो वो भी क्या होगा, लैक्टोज ही होगा, ठीक है ना। और अदर जो फॉर्म्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में बच्चे को थोड़ी सी समस्या होती है, स्पेशली पॉलीसैकेराइड्स वगैरह को, लेकिन लैक्टोज वो आराम से डाइजेस्ट कर लेता है। कौन सा बेबी, 0 to 6 मंथ वाला स्पेशली, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ दूध की ही जरूरत होती है, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग की, ठीक है। तो ये क्या है आपका लैक्टोज है। फूड्स हाई इन लैक्टोज आर मिल्क हो गया, एगनॉग है, योगर्ट्स है, वे पाउडर है, फिर आपका बियर यानी कि स्वीट स्टाउट है, और पुडिंग्स वगैरह हैं जिनमें हम दूध वगैरह का यूज करते हैं। ये सारे क्या हैं आपके लैक्टोज के सोर्सेज हैं। चलिए अब इसके अलावा जो और बचे हुए हैं आपके, उनको भी देख लेते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, इनके बेसिकली क्या है ये भी याद रखिएगा। ट्रिहेलोज, ठीक है, ट्रिहेलोज जो है ये क्या, इट इज मेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से आपने अभी पढ़ा कि माल्टोज बना था, ठीक है। तो माल्टोज की तरह ये भी होते हैं, लेकिन इनका नाम क्या है, चेंज है। ये भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के ही 2 मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, ये भी बनते हैं, ठीक है। विच आर लिंक्ड डिफरेंटली, लेकिन ये लिंक्ड क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके से लिंक होते हैं, ग्लाइकोसिडी लिंकेज जिसमें नहीं होता है। दिस कैन बी फाउंड इन फंगी, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि जो नॉर्मल हमारा डाइट होता है उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। माल्टोज क्या है, हमारे अनाजों में पाया जाता है, लेकिन ये फंगस वगैरह में, कुछ प्रमुख पौधों में, और इसके साथ ही साथ इंसेक्ट यानी कि छोटे मोटे जीवों में पाए जाते हैं। लेकिन इसका यूज क्या है देखते हैं, ठीक है। ट्रिहेलोज का यूज क्या है, बेकरी में होता है। हो सकता है ये फिगर आपको ना दिख रहा हो, इसलिए मैं बता दूं, यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा। बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ठीक है। आइसक्रीम बनाने में यूज होता है, आइसक्रीम बनाने में। फिर फ्रोजन या पैक्ड जो आइटम्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, फ्रोजन या पैक्ड आइटम्स, उनमें भी इनका यूज होता है। और साथ ही साथ कन्फेक्शनरी यानी कि कैंडीज वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ट्रिहेलोज क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, शुगर का ही प्रकार है, ठीक है, लेकिन इसका यूज क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में होता है। लैक्टुलोज क्या है, लैक्टोज के जैसा ही मिलता है, लेकिन लैक्टुलोज क्या है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज क्या है, एक आपका मोनोसैकेराइड है और ये भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के मिलने से लैक्टुलोज बनता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से लैक्टोज बनता है, और ग्लूकोज और साथ ही साथ आपका क्या है, सुक्रोज के मिलने से क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लैक्टुलोज बन रहा है। इट इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड लीवर डिजीज, यानी कि ये पाउडर के फॉर्म में यूज होता है, बेसिकली मेडिकेशंस के रूप में भी हम कह सकते हैं। ये कब यूज होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह को दूर करने के लिए, कब्ज वगैरह से बचाव के लिए, पेट संबंधी कोई समस्या है उसके लिए, और लीवर डिजीज के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, दवा के रूप में भी कर सकते हैं। चलिए आगे है, 2 और प्रकार हैं इसके, सेलोबायोस एंड कीटोबायोस। सेलोबायोस एंड कीटोबायोस। सेलोबायोस इट इज ऑल्सो मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है, विच आर ऑल्सो अरेंज डिफरेंटली। ये अरेंज क्या होता है, डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं। दिस कैन बी सीन बैक्टीरियोलॉजी विच इज फॉर्म ऑफ केमिकल एनालिसिस। बैक्टीरियोलॉजी में क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं
बैक्टीरियोलॉजी के द्वारा हम इनको देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। सेलोबायोस, सेल और बायोस से मिलकर के क्या बना है, सेलोबायोस। ये भी एक प्रकार के क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही हैं, जिनको हम अपने बेसिकली डाइट में यूज नहीं करते, लेकिन हाँ बैक्टीरियोलॉजी के अंदर इसका यूज होता है। कीटोबायोस, इट कंप्राइजेस 2 ग्लूकोसेमाइन मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोसेमाइन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये नई टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये 2 ग्लूकोसेमाइन मॉलिक्यूल से बनकर के बनता है, मतलब मिलकर बनता है। इट इज सीन इन सम बैक्टीरिया, एक्सोस्केलेटन्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड इज आल्सो फाउंड इन फिश, ऑक्टोपस एंड स्क्विड। यानी कि ये कुछ जानवरों की जो खाले होती है, कुछ छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, झींगा वगैरह होता है, ठीक है, छोटी वाली फिश हो गई, शेल फिश वगैरह हो गए, स्क्विड होता है, ऑक्टोपस वगैरह, उनके स्केलेटन में, उनके बोन्स में, उनके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि जो बाहरी हड्डी होती है, उसमें ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और कुछ बैक्टीरिया भी होती हैं उनमें भी पाया जाता है। तो बेसिकली जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं उनमें कीटोबायोस पाया जाएगा। अब यहाँ पे कीटोबायोस में कीटो शब्द जो है ये क्या है आपका, कीटो, यहाँ पे कीटोन नहीं है, कीटो का मतलब है यहाँ पे काइटिन, ठीक है। जैसे सेल्यूलोज से पादपों के बाहरी आवरण बना होता है, यानी कि पादपों की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेसिक यूनिट क्या है, सेल्यूलोज होती है, वैसे ही जानवरों में क्या होती है, कीटोन, काइटिन से उनकी स्किन, काइटिन से उनकी परत बनी होती है, उसी से ये शब्द बना है कीटोबायोस, ठीक है। ये साइक्लिंग का सारा प्रोसेस बना हुआ है, सेम सारी चीज है। प्रोडक्ट कैसे, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है कीटोबायोस के द्वारा, मतलब कीटोबायोस का। चलिए ये लास्ट स्लाइड है। आई होप कि जितनी चीजें बताए हैं, बहुत डीप में नहीं जाना था, बहुत ऊपर ऊपर से ही चीजों को समझना था, क्योंकि जितना आप समझे उतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ना समझ में आएगा वीडियो तो भी एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है, डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। जिस दिन आप मुझे कमेंट करेंगे, पूछेंगे, उसके अगले दिन मैं उसका आंसर आपको दूंगी। टेबल ऑफ कॉमन सैकराइड्स क्या है, कुछ कुछ डाइसैकराइड्स हैं, ठीक है, प्रमुख डाइसैकराइड जो अभी हमने पढ़ा है, उन्हीं के फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट और उसके बॉन्ड के बारे में है। जो चीजें अभी हमने पढ़ी सेम वही चीज है। सुक्रोज है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। लैक्टुलोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से बना है। लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर के बना है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। ट्रिहलोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है। सेलोबायोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है। और कीटोबायोज जो है वो ग्लूकोसेमाइन और ग्लूकोसेमाइन से बना है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए आज का होमवर्क यही, जो न्यू टर्मिनोलॉजी है यही रहेगी कि ग्लूकोसेमाइन क्या होता है। जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि ग्लूकोसेमाइन क्या होता है, बहुत शॉर्ट में। और जब मुझे इस वीडियो के थ्रू कमेंट में आंसर मिल जाएगा, उसके बाद ही मैं इन सारी चीजों को बताऊंगी आपको, ठीक है। जो भी पहला कमेंट करेगा, जो भी पहले बताएगा, उसके बाद ही मैं जितने भी क्वेश्चंस करती हूँ आपको आंसर करूंगी। तो इसलिए वीडियो देखते रहिए, लगातार बने रहिए। ये सिंपल सा चार्ट भी अगर आप याद कर लेंगे तो ये किन किन मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना है, ये आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अब तो इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, मुझे भी, मेरे चैनल को भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।